डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं उन पर जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैसे जो है आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। जैसे करेक्ट द सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस जो है गलत दिए रहेंगे, इनको जो है सही करना होगा। बारी बारी से हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इनको आप अच्छी तरह से जो है पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, और देख लीजिएगा कि कैसे जो है बन रहे हैं। जो मैं पढ़ाया हूँ पीछे जो है वीडियो में जितने मैं पढ़ा चुका हूँ उन्हीं पर आधारित यह जो है सेंटेंसेस है, इनको जो है करेक्ट करना है। इसमें कुछ न कुछ गलती रहेगा। जैसे कि मैं हेडिंग यहाँ पे दिया हूँ, बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउंस। ये पर्सनल प्रोनाउंस पर ही आधारित जो है गलतियाँ होंगी, तो इनको देखेंगे। इसके साथ ही इस पर अगर कुछ और गलती बनता है जो आगे क्वेश्चन देते हैं तो उस पर भी हम लोग जो है बात कर लेंगे, ठीक है। तो आइए जो है एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इसमें कुछ गलतियां जो है दी हुई है। देखिए पहला जो सेंटेंस है, माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी। इसमें जो है कौन सी गलती है और इसमें हमको सही क्या करना है। पर्सनल प्रोनाउन जानते हैं कि जो है इसमें क्या है, मी है और माई पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह से यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसमें गलती क्या है, तो इसमें गलती देखेंगे कि जो ये सभी रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रूल याद होगा तो अपने आप फटाफट होते जाएगा। जैसे कि माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी, यहाँ पे माई फ्रेंड का मी के साथ जो है कंपेरिजन हुआ है, ठीक है। तो एक सेंटेंस, एक जो है रूल बना था कि जब नॉमिनेटिव जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा उससे अगर दूसरे जो है प्रोनाउन का कंपेयर किया जाता है तो वो भी जो है नाउन नॉमिनेटिव जो है केस में ही होना चाहिए। जैसे ये नॉमिनेटिव केस में जो है ये नाउन है माय फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो कह रहा है कि जब दोनों के बीच में जो है कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा, तो मतलब जो है इसमें नॉमिनेटिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गलती बन रहा है, मी की जगह पे क्या होगा बच्चों, आई होगा, ठीक है। मी नहीं होगा, यहाँ पे होगा माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज आई। मी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव के साथ जो है कंपैरिजन हो रहा है, तो आने वाला प्रोनाउन जो है नॉमिनेटिव केस में ही होगा। ये आपको मैं रूल पढ़ा चुका हूँ, इसलिए जो है रूल अगर याद ना हो ना तो पीछे जाकर फिर वीडियो जो है खोल करके जो आपके व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ है उसको पुनः देखेंगे। दूसरा जो है क्वेश्चन देखिए, इट वाज हिम हु बिगेन द quarrel। यहाँ पे जो गलती है वहाँ ये कैसे हो रहा है, जहाँ पे देखिए दिया है इट वाज हिम, तो एक जो है मैं आपको रूल पढ़ाया था कि अगर टू बी वर्ब तो आप जानते हैं वाज, इज, एम, आर, वर ये सब होता है। तो इसमें टू बी वर्ब में अगर आया हुआ है और उसके पहले कोई प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, जैसे इट का प्रयोग यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। और टू बी वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो डेफिनेटली वह भी जो है नॉमिनेटिव केस में होगा। इसको याद रखिएगा कि अगर टू बी वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस में किसी जो है प्रोनाउन का यूज हुआ है, जैसे इट है ये नॉमिनेटिव केस में है, तो इसके बाद आने वाला भी अगर प्रोनाउन है तो वह भी जो है नॉमिनेटिव केस में ही होगा। तो यहाँ पे हिम जो दिया है यह गलती है। यहाँ पे सही क्या होगा, यहाँ पे सही होगा बच्चों, यहाँ पे हिम के जगह पे ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ही होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि अगर टू बी वर्ब है उसके पहले नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हुआ है और उसके बाद जो है टू बी वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वहाँ पर भी जो है नॉमिनेटिव केस में ही प्रोनाउन आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीसरे पर। देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज़ देयर ओन टेस्टेस। तो यहाँ पे हमको क्या गलतियाँ मिल रही हैं, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया उसको याद कीजिए कि अगर किसी नाउन के साथ एवरी लगा हुआ है, ठीक है, तो एवरी के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह जो है सिंगुलर में ही होगा, ठीक है। क्योंकि एवरी मैन और एवरी वुमन मिलकर यह ऐसा नहीं है कि यह प्लूरल बन रहा है,
यहाँ पे सिंगुलर ही बन रहा है, सिंगुलर ही होगा, एवरी लगने से जो है सिंगुलर की तरह से यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हैज का भी प्रयोग हुआ है। ऐसा ना हो कि एंड देखकर एवरी मैन एंड एवरी वुमन देखकर आप हैव यहाँ पे रख दें, तो एक गलती तो ये भी दे सकता है कि ऐसे जगह में हैव का भी प्रयोग कर दे, जो कि टोटली गलत है। देयर का प्रयोग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हिज होगा। ठीक है, क्या होगा, हिज होगा। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज देयर ओन टेस्टेज, ये जो है आपका होगा, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे हिज का प्रयोग कीजिए या हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का करेंगे। आप जो है देयर का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते, हैज की जगह पे हैव का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है गलतियाँ हैं। तो यहाँ पे क्या गलती बना, यहाँ पे या तो हिज होगा या हर होगा, दोनों में से किसी एक का जो है प्रयोग करेंगे। और चौथा पे चलते हैं, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट जो है पर्सन का प्रयोग जो है एंड के द्वारा जुड़ा हो, पर ये पर्सनल प्रोनाउन है, यू एंड आई हो, यानी जो है 23 का प्रयोग हो, यानी सेकंड पर्सन, सॉरी 23 नहीं, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 का प्रयोग हो। ठीक है, 21 हो, 2+1 हो, यानी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव डन योर, यहाँ पे गलत है। जब जो है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा तो इसके लिए हम लोग आवर का प्रयोग है, जो लास्ट वाला आई है ना, इसके अनुसार जो है प्रयोग होगा। आई मतलब जो है यू एंड आई मिलकर प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे आवर का प्रयोग करेंगे, न कि जो है योर का करेंगे। यू के अनुसार नहीं है, फर्स्ट पर्सन का जो है प्रोनाउन ही यूज होगा इसके साथ, जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन एंड के द्वारा जुड़े हुए हों, तो इसके लिए जो है आवर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो योर की जगह पे क्या होगा, आवर होगा। ठीक है, यह भी जो है आप अच्छी तरह से रूल देख लीजिएगा, पीछे पढ़ लीजिएगा। पांचवा जो नंबर है, यू एंड ही मस्ट हेल्प डैट पुअर मैन। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था एक रूल आपको कि जब साधारण कोई वाक्य हो, उसमें अपराध का, पाप का, क्राइम का, अगर इस तरह का कोई मतलब जो है जिक्र न हो, तो अगर तीनों प्रोनाउन एक जो है सेंटेंस में आए हों, पर्सनल प्रोनाउन, तो वहाँ पे जो है 231 जो है हमने आपको एक क्रम दिया था इनका, इसी क्रम में इनको रखेंगे। यानी 2 का मतलब सेकंड पर्सन पहले होगा, 3 का मतलब उसके बाद थर्ड पर्सन होगा, एंड से जुड़ा हुआ जो है फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रम बनेगा होगा यू, और उसके बाद से ही एंड आई। ठीक है, ये क्रम बनेगा। तो यहाँ पे ये क्रम आप सही कर लेंगे, उसके बाद से जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यू ही एंड आई, ये क्रम जो है बनना चाहिए। आपको रूल शायद अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो जो है आपको रूल्स याद आ रहे होंगे। तो 231 पर जो है तीनों प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं जब साधारण वाक्य में इनका साधारण वे में प्रयोग होता है, जब उसमें सेंटेंस में क्राइम की बात न हो, सीन की बात न हो, ठीक है, कोई कल्प्रिट न हो, तो उसमें जो है साधारण 231 का प्रयोग होता है। अब उसी तरह से 6वां देखिए क्या है इसमें गलती, बिटवीन यू एंड आई। ठीक है, देखिए बिटवीन के बाद कभी भी कोई प्रोनाउन आता है ना, तो याद रखिए हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। याद रखिए बिटवीन के बाद आने वाले प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में यानी नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब देखिए जो है यहाँ पे बिटवीन का मैंने बता दिया कि बिटवीन के बाद जो है आने वाला जो है प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यहाँ पे यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, चूंकि यू ऑब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में एक ही जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब आई जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में दिख रहा है, तो इसको सही करेंगे तो क्या होगा,
यू तो सही है, एंड मी करेंगे, ठीक है। एंड के बाद क्या लिखेंगे, मी करेंगे, सही हो जाएगा। बिटवीन यू एंड मी ही इज अ थिप, ठीक है, ही इज अ थिप। तो यहाँ पे जो है ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गलती था वो आई है, आई को जो है मी में बदलेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस आ गया वही रूल, यू ही एंड आई आर टू ब्लेम, है ना, आर टू ब्लेम। यहाँ पे जो है ब्लेम लगने वाले हैं, ब्लेम है तो ब्लेम का जानते हैं ये गलत सेंस में अर्थ प्रयुक्त है, प्रयोग हुआ है। तो अब जो है तीनों प्रोनाउन इसमें है, अब इनका क्रम जो है क्या होगा आपको पता होना चाहिए, 123, 123। और अगर ब्लेम इसमें ना होता तो क्या होता, 231, ठीक है। तो आप इसमें इसका करेंगे साधारण वाक्यों में जिसमें ब्लेम सीन कल्प्रिट का बात ना हो, क्राइम का बात ना हो, मर्डर का बात ना हो। तो यहाँ पे जो है हम लोग 231 का करते हैं, लेकिन जिसमें पाप, अपराध, मर्डर, हत्या इसका अगर जिक्र हो तो 123 का करते हैं। यानी 123 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद से सेकंड पर्सन, उसके बाद से थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन पहले आई लाएंगे, ठीक है, आई हो जाएगा कामा, उसके बाद से सेकंड पर्सन यू हो जाएगा, एंड से जो है जुड़ेगा कौन सा, ये थर्ड पर्सन, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। ये यही पे गलती है, उसके बाद से जो है बिल्कुल सही है। तो आप इस क्रम में इस प्रोनाउन को रखेंगे, ठीक है। ओके, 7वां पे आते हैं, 7 नंबर पे सेंटेंस। यहाँ पे इच 8 नंबर है, 7 7 हो गया, यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इच बॉय एंड इच गर्ल, तो आप समझेंगे इच के इच लगा हुआ है, यानी सिंगुलर जो है हो जाएगा। और जब इच सिंगुलर होता है तो यहाँ पे देयर प्रोनाउन होने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर वही आप जो है हिज या हर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर या हिज का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इच का प्रयोग हो गया है। अगर बॉय और गर्ल सिर्फ होता तो यहाँ पे देयर का प्रयोग सही था। यह आपको जो है मतलब भ्रमित करने के लिए इच का प्रयोग इसके साथ जोड़ दिया हो। तो किसी भी नाउन के साथ अगर इच एवरी का प्रयोग हुआ है तो वह नाउन तो दोनों मिलकर भी सिंगुलर की तरह से यूज होते हैं, और इसलिए इनके साथ देयर का प्रयोग नहीं, यहाँ पे जो है हिज या हर का जो है प्रयोग होगा, ठीक है। हिज या हर का जो है प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए दिया है मेनी अ गर्ल हैज मेट देयर लवर इन द पार्क। यहाँ पे क्या गलती है प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन गर्ल का प्रयोग बिल्कुल सही है, हैज का प्रयोग बिल्कुल सही है। अगर इसमें हैव भी दे देता है ना, आपको सही करने के लिए दे देता है, मेनी को देखकर आप समझते हैं कि हैव सही हो गए, यहाँ पे हैव भी लिख सकता है, ठीक है। तो हैव अगर दिया हो रहा होगा तभी भी गलत है, वहाँ पे हैज कर लेंगे आप, लेकिन यहाँ पे हैज ऑलरेडी सही दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या गलती बन रहा है। यहाँ पे अ गर्ल आया है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पे देयर होने का कोई सवाल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर का प्रयोग करेंगे, गर्ल के लिए हर का प्रयोग होगा, ठीक है। देयर की जगह पे क्या होगा, हर का प्रयोग होगा, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। 10 नंबर पे आती है लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, बिटवीन का प्रयोग दोस्तों। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया बिटवीन का प्रयोग हो गया। मैंने बताया क्या, बिटवीन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है, किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ पे क्या दिया है, यू तो जो है मान लीजिए कि सेम होता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में दोनों में, तो यहाँ पे जो है यू तो सही है। आई देखिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यहाँ पे जो है गलत हो गया, नाम ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलती है, आई की जगह पे क्या लिखेंगे, मी का प्रयोग होगा, ठीक है। अगले सेंटेंस पर आते हैं 11 नंबर पे। आइदर मनोज आर बबलू हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप। देखिए
आइदर जो है दो व्यक्तियों के लिए, दो में से किसी एक के लिए प्रयोग होता है। इसमें या तो मनोज या बबलू क्या किए हैं, अब मतलब जो है कोई इसमें से कोई क्या किया है, अपना कैप पीछे छोड़ गया है, छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए देयर का प्रयोग जो है नहीं, दोनों में से कोई एक, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, या तो मनोज या तो बबलू। जब दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो देयर का प्रयोग यहाँ पे औचित्य नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देयर की जगह पे क्या होगा, हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है देयर गलती है, हिज। आइदर मतलब समझ जाइए दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पे मनोज या बबलू में से कोई एक अपनी टोपी जो है छोड़ रखा है, तो यहाँ पे जो है ये गलती है। यहाँ पे आप जो है हिज का प्रयोग करेंगे देयर के जगह पे। चलिए 12 नंबर देखिए, द पीपल डिमांडेड हिज राइट टू लिव। द पीपल डिमांडेड हिज राइट टू लिव। देखिए पीपल क्या है, ये प्लुरल नंबर में है, ये प्लुरल है पीपल, मतलब लोग होता है, लोग में एक कोई होता नहीं है, एक से अधिक जो है होते हैं तो लोग कहते हैं। ठीक है, तो पीपल मतलब लोग, डिमांडेड मांग किए थे, हिज राइट अपना अधिकार टू लिव जीने के लिए। तो यहाँ पे जो है हिज का जो प्रयोग है ये तो सिंगुलर के लिए होता है, और आपका नाउन क्या दिया हुआ है, ये प्लुरल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन यूज हुआ है वह जो है सिंगुलर यूज हुआ है। तो यानी कि जो है दोनों का जो है सामंजस्य जो है सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, पी फार पी नहीं है। ये जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, प्लुरल फार प्लुरल होते हैं, यस फार यस होता है, सिंगुलर फार सिंगुलर होता है। इसलिए प्लुरल, इसके लिए अगर प्लुरल के लिए जो प्रोनाउन जो आएगा वो हिज जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, हिज का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे जो है देयर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लुरल प्रोनाउन का यूज करेंगे तो पीपल के लिए जो देयर का ही प्रयोग होगा, ये सही होगा। हिज जो है यहाँ पे क्या है, गलत है। चलिए आगे 13 नंबर देखिए, आइदर वही आ गया, दो में से कोई एक, वही गलती हो सकता है मेरे समझ से, आइदर द प्रिंसिपल आर द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको याद रखिए बच्चों कि आर के बाद आने वाले जो है नाउन के लिए ही इसमें प्रोनाउन का यूज होता है, मतलब जो है जो वर्ब भी आएगा वो भी, और जो प्रोनाउन का यूज होगा वो भी आर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही जो होता है। अब जो भी इसमें गलती हो, शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज स्कूल। देखिए आइदर के लेते तो यहाँ पे प्रिंसिपल और स्टूडेंट हैं, है ना, तो दोनों में से कोई होगा, लेकिन आर के बाद आने वाला आइदर आर का जो प्रयोग होता है, तो आर के आने वाले बाद जो स्टूडेंट्स है इसके अनुसार ही हम वर्ब प्लस जो है प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए शुड भी यहाँ पे तो सही है, मान लीजिए कि अगर हैज हैव का प्रयोग होता तो क्या लगाते हैं आप, हैव का प्रयोग करते क्योंकि स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ, यहाँ पे हिज देखिए ये टोटली गलत है। मैंने बताया आर के बाद जो ये आर है ना, इसके बाद ये जो स्टूडेंट्स दिया हुआ है इसके लिए हमको प्रोनाउन का यूज करना है। अब आर के पहले वाले का मतलब यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पे दो आइदर, यहाँ पे देखिए बबलू और मनोज जो था ना 11 नंबर वाले में, दोनों सिंगुलर थे, लेकिन जब एक सिंगुलर और एक प्लुरल हो जाए तो आर के बाद आने वाले नाउन के साथ ही हम लोग वर्ब और प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हिज के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हिज के जगह देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शी वुड नॉट मैरी अ मैन सच एज हिम। इस सेंटेंस में क्या गलत है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि जब जो है किसी भी सेंटेंस में सच एज का प्रयोग हो और इसके बाद जो है प्रोनाउन का यूज हो तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। सच एज के बाद आने वाला नाउन जो है, प्रोनाउन जो है हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में जो है होता है।
तो यहाँ पे देखिए हिम ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, इसको जो है आप नॉमिनेटिव केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। तो यानी हिम के जगह पे क्या होना चाहिए, ही का प्रयोग होना चाहिए। 15 नंबर चलते हैं, गो विद गफूर एंड सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद आने वाला जो है नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यहाँ पे गफूर भी नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में है, सी जो है नॉमिनेटिव केस में है। तो यहाँ पे दोनों का जो है प्रयोग क्या होना चाहिए, गो विद गफूर एंड हर। यहाँ पे जो है सी का प्रयोग क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हर का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में नहीं। तो पहले तो यहाँ पे सी को हर करेंगे, यहाँ पे विजिट है वर्ब है, इसके बाद भी ये नॉमिनेटिव केस में है, यह भी गलत है, इसको हम लोग देम में प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है वर्ब के बाद आने वाला जो है जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। यहाँ पर भी गो के बाद ये जो है आ रहा है, गफूर भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए जो है सी को भी ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, इसलिए यहाँ पे हर होगा। और जो है जो विजिट के बाद दे आ रहा है अभी नॉमिनेटिव केस में, इसको भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो देम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी को जो है हर में बदलेंगे और दे को जो है देम में बदलेंगे। 16 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ हिम। सॉरी, यहाँ पे ही दिया है, तो ही जो है गलत है, क्योंकि व्हाट इज के बाद जो है नेम ऑफ, और नेम ऑफ के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इज के बाद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ही का प्रयोग हिम की तरह से होगा। यहाँ पे ही गलत है, यहाँ पे हिम लिखेंगे। ओन द फर्स्ट प्राइज, यही गलत है, यहाँ पे सिर्फ जो है आपको ही की जगह पे हिम करना है। 17 नंबर पे जो है क्या है, 17 नंबर है फादर टुक माई सिस्टर एंड आई टू द पिक्चर। यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद यह जो है ऑब्जेक्टिव केस में है माई सिस्टर, उसके बाद से आई जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, इसको क्या करेंगे, आई को मी में बदलेंगे। ठीक है, आई को मी में बदलेंगे, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। ये 18 नंबर देखिए, इफ ही हिट्स सी, है ना, यहाँ पे देखिए वर्ब है और वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस में है, यह गलत है, सी को क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। इफ ही हिट्स हर होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए सी को ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे, हर होगा। ही विल हैव टू हिट, यहाँ पे आई दिया है ना, ही विल हैव, यहाँ पे वर्ब के बाद आई आ रहा है हिट के बाद, तो यहाँ पे आई भी क्या हो जाएगा, मी में हो जाएगा, यहाँ पे आई जो है मी में चेंज हो जाएगा। तो सी की जगह पे हर, आई की जगह पे मी का प्रयोग करेंगे, न कि जो है यहाँ पे जो है आई का प्रयोग नहीं, मी का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे जो है आगे चलते हैं। इट इज हिम, मैंने आपको एक पढ़ाया था अभी जस्ट, पहला ही दूसरा रोल था कि अगर टू बी वर्ब के पहले अगर नॉमिनेटिव केस में कोई प्रोनाउन है, यहाँ पे इट नॉमिनेटिव केस में है, तो टू बी वर्ब के बाद आने वाला जो है प्रोनाउन भी जो है किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। हिम का क्या हो जाएगा, ही का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यह रिलेटिव प्रोनाउन डैट से जो है यहाँ पे यह सेंटेंस जो है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है नॉमिनेटिव केस में हम हिम का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं करेंगे, हो जाएगा इट इज ही, हिम नहीं। ठीक है, लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी गलती है, नॉट मी दिया है, नॉट मी जो है इसका भाग है, इतने में का भाग है, इट इज आई, है ना, इट इज ही नॉट आई, है ना, इसी का भाग है, यह जो है टूट कर जो है लास्ट में गया है, यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह से जो है इतने के बाहर इधर का जो है ये वाला जो है यहाँ का भाग है, इट इज ही, क्या लिखेंगे, ये ऐसे हो सकता है, इट इज ही, और
उसके बाद से लगेंगे नॉट आई, ठीक है, यह लास्ट में रखा है तो नॉट मी को जो है नॉट यहाँ पे क्या करेंगे, मी को क्या करेंगे, आई करेंगे, तो ये जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इट इज ही, यहाँ पे जो है हिम की जगह पे क्या होगा, हिम की जगह पे ही होगा। डज नॉट लाइक शुगर इन हिज टी, नॉट आई, यहाँ पे आई होगा, तो ये तब सही हो जाएगा। 20वां देखिए, आपको एक जो रूल पढ़ाए थे कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है। यहाँ पे यू तो सही है, नॉमिनेटिव केस में नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पे जो आई है यह जो है नॉमिनेटिव केस में है, यहाँ पे आई को किस में करेंगे, मी में, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, वी कैन डू बेटर देन, यहाँ पे जब कह रहा है कि जब एक जो है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से दूसरे नॉमिनेटिव केस के दूसरे जो है प्रोनाउन का जब कंपेयर होता है तो उसको भी जो है नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। देम का क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ पे तो पहले यहाँ पे आई को मी में बदलेंगे, आई को किस में बदलेंगे, यहाँ पे साफ सुथरा थोड़ा देख लीजिए आप, इसमें आई को जो है आप मी में बदलेंगे, यहाँ पे देम को आप दे में बदलेंगे, क्योंकि इस जो है नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन वी से दे का जो है तुलना हुआ है। जब कंपैरेटिव डिग्री में होता है तब जो है जब नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से जो है कंपेयर होता है तो वो भी नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी देम नहीं होगा, यहाँ पे दे होगा। बच्चों जो है यह बहुत ही यूनिक रूल्स हैं, इनको आप बार बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नहीं आता है आप पीछे के वीडियो में जा करके आप रूल्स को पढ़िए, फिर इसको जो है आप एक्सरसाइज कीजिए, और ऐसे ही जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न दिए सेंटेंस दिए रहते हैं, उनको करेक्ट करना रहता है। इसलिए धन्यवाद प्रिय छात्रों, इसको बार बार पढ़िए। थैंक यू सो मच।